ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपतितं नमः श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सारनाथं सारकण्ठनाथं विदां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सकलदा श्रीविशाखान्वितांश्च नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्द स्वामिनिति नामिने गौराङ्गनाय तनगोत्रकलोरुहारम् गौराङ्गगूढात्मकोऽप्यात्कल्पवृक्षम् गोपालकाल्पतितं यतिसिंहगौरा गोविन्ददेशिकावरसततं नमामि। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्येशतारिणे नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने श्री विष्णुहान वेदे वेदयताय कृपाब्धे कृष्ण संबंध विद्यानि दायिने प्रभुवे नमः। आदुर्जला प्रेमाधि रूपन भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमोस्तुते गौरवाणी श्री मूर्ति दीनदारिणे रूपन प्रताप सिद्धांत दांत हारिणे नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूप रूपान गौराय गौराविर्भव भूमि सन्निधि प्रिय वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतमे नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदाय करो कल्मषनाशाय जानवापते नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिशं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुति प्रणमामि। विंध्या तुलसी देवय प्रिया केशवसुजा कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राविं जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत दर्शन सदि गौर भक्तवृंद प्रेम से वही जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे। इसी के बाद हम लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हमने लास्ट सेशन में ये देखा था कि उनकी मतलब हेल्थ इशू होने के बावजूद वो बहुत ज्यादा डिटरमाइंड थे उनके ट्रांसलेशन वर्क में। और ये भी देखा मतलब वो मतलब जो डिवोटीज थे उनको वो बहुत मतलब बोल्डली टॉक करते थे या फिर बहुत स्ट्रांगली बात करते थे, चास्टाइज करते थे उनको कि डू यू लाइक माया और दैट। और इंस्ट्रक्शन में हमने ये पढ़ा कि वो बोलते थे कि इफ यू डोंट कोट शास्त्रा देन डोंट से दैट आई एम योर गुरु, लाइक दैट। ये हमने पैराग्राफ में पढ़ा था, मतलब वो पास्ट टाइम में पढ़ा था। इंस्ट्रक्शन हमने कुछ और पढ़ा था। याद करिए। इंस्ट्रक्शन से अच्छा उसके पहले कुछ पढ़ा था, याद है? अच्छा, कोई भी इंस्ट्रक्शन में आप में से किसी को भी इंस्ट्रक्शन में याद हमने क्या पढ़ा था? क्योंकि ये जो आप बता रही हैं, इफ यू कांट कोट शास्त्र देन यू आर नॉट माय डिसाइपल, तो ये तो हमने पास्ट टाइम में पढ़ा था। महाराज स्ट्रॉन्ग स्पीकिंग जब करते थे तो वो बोलते थे वी शुड कोट शास्त्र, वी शुड कोट प्रभुपाद बुक्स, वी शुड हमारा जो मुख है, जो अनाप शनाप बकता रहता है दिन भर, वो प्रभुपाद का बुक का रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहिए। और नॉट शुड बिकम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शिला प्रभुपाद बुक्स। इंस्ट्रक्शन हमने दूसरा पढ़ा था। अरे कोई भी बताइए, अगम प्रभु जी, सुरेशा माता जी, सानिका माता जी, कोई भी बताइए, कुछ भी इंस्ट्रक्शन में हमें आपको कुछ याद हो।
महाराज की प्रभुपाद के प्रति लॉयलिटी। महाराज प्रूव करना चाहते थे एवरीथिंग इज गिवन इन शिला प्रभुपाद बुक्स, एवरीथिंग इज देयर इन इस्कॉन। प्रभु मैं पूछ रहा था इंस्ट्रक्शन में कुछ याद है हमने क्या लास्ट टाइम पढ़ा था? महाराज प्रभुपाद की लेगेसी एस्टेब्लिश कर रहे थे, जो लोग प्रभुपाद को छोड़कर जा रहे थे। याद हाँ करिए प्रभु सानिका जी। माता जी आपको क्या? ये भी यस। आ, जी। यार हाँ, किसी डिवोटी ने उनको पूछा था कि मतलब आपकी इतनी हेल्थ इशू होने के बावजूद भी आप मतलब इतना प्रीच क्यों करते हो? तो फिर महाराज जी बोल रहे थे कि मुझे सबसे ज्यादा पेन होता है अगर कोई प्रभुपाद जी को कुछ बोले और इस्कॉन को कुछ बोले गलत चलत, और अगर बोले कि इस्कॉन में ज्यादा कुछ हायर लेवल का नहीं है, तो एवरीथिंग इन इन प्रभुपाद बुक्स आई वांट टू शो दैट। देखो सब शॉर्टकट ढूंढने में लगे रहते हैं कि ऐसे कैसे तुरंत प्रेम मिल जाए। 2 साल 3 साल हुआ नहीं भक्ति में आए हैं, पैदा हुए टाइम हुआ नहीं, तुरंत हमको रासलीला में घुसना है, 10वें स्कंध में घुसना है। और प्रपात वही चीजें क्या नाम है, काफी डिटेल्ड चीजें क्लीन तरीके से समझाते हैं, डिटेल एकदम सिंपल करके। और लगता है प्रभुपाद ने कुछ दिया ही नहीं है। और महाराज एक इंटरव्यू इंटरव्यू बोलते भी है कि वॉट एवर आई हैव लर्न। महाराज ने तो भागवतम को याद किया था, लेकिन जब भागवतम को अच्छी तरीके से रेलिश करना महाराज प्रभुपाद की बुक से ही किए। हरे कृष्ण। तो आज फिर शुरू करते हैं। प्रभु ये पेज नहीं है, ये पहले का आपने बोला है। पेज नंबर 115, 115, 115। इसके 7वें पेज बात प्रभु। ये शुरू जी। आई थिंक ये शुरू सभी से हैं। तो ठीक है, हम रीड करना शुरू करते हैं। हम ही करते हैं, इसके बाद देखते हैं। ठीक है। तो पास टाइम है कुक्ड विद लव। बहुत ही अच्छा पास टाइम है, बहुत ही सुंदर पास टाइम है। छोटा सा है, देखते हैं। आराम करते हैं, ठीक। हरे कृष्ण। कुक्ड विद लव, ऑल्दो ही स्टार्टेड रिसीविंग मनी। अच्छा, हमने इसमें पहले क्या पास टाइम में देखा था? ये पास टाइम किसी ने बताया ही नहीं। I thought- याद है जयकृत प्रभु जो शिक्षा गुरु की तलाश में थे, एक गुरु की तलाश में थे। देन ही फाउंड गौर गोविंद स्वामी महाराज। फिर भी उनके मन में क्या नाम है, भरोसा नहीं था कि यही गुरु है, यस यही मेरे गुरु होंगे। स्टिल ही वाज कंफ्यूज्ड, स्टिल ही वाज प्रेइंग फॉर सम साइन फ्रॉम महाप्रभु, सम साइन फ्रॉम कृष्णा कि यहाँ कुछ सिग्नल भेजो कि हाँ यही मेरे गुरु हैं। और महाराज तुरंत उनके मन में पकड़ लिए, अब व्हाट आर यू प्रेइंग। आज तो रीड करते हैं। यहाँ पे जयकृत प्रभु एक गुरु की तलाश में थे। उनके पास कुछ साइंस, कुछ साइन मतलब कुछ पहले से मतलब चीजें रियलाइज हो रही थी कि हाँ ये मेरे गुरु हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया था, फिर भी उनको विश्वास नहीं होता है। मतलब एक बार और एक क्या कहते हैं वो, मतलब कंप्लीट एक ठप्पा लग जाए, मोहर लग जाए कि हाँ ही इज ओनली माय गुरु। तो स्टिल वो प्रे कर रहे थे कि मुझे, वो सोच रहे थे कि ऐसे मैं किसी को भी गुरु रैंडम ना बना लूं। तो स्टिल एक पैराग्राफ हम पुराना पढ़ते हैं, फिर शुरू करते हैं आगे वाला। एक बार रिवाइव कर लेंगे। Still, because of criticism I had heard about him, there was lingering। क्योंकि महाराज ने बोला था कि गुरु इज राधा प्रिय सखी। गुरु जो होता है राधा रानी की एक पर्सनल एसोसिएट होते हैं। और महाराज को इस पर कई लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया था। तो इसको जैतू प्रभु आकर बताते हैं तो महाराज कह रहे हैं कोई मुझे गाली दे रहा है तो क्या उसके लिए मैं जो प्योर सिद्धांता, मैं अपने आप को नहीं बोल रहा, महाराज बोल रहे हैं। महाराज बोल रहे थे कि जो सिद्धांता है, जो गौड़िया सिद्धांत है, जो मेन मुख्य सिद्धांत है, उसको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। अब आप उसको कुछ किसी भी एंगल से देखो तो फिर उसके लिए हम क्या ही कर सकते हैं। तो लोग तो महाराज को क्रिटिसाइज करने के लिए, देखो गुरु, वो खुद भी गुरु है और बोल रहा था गुरु राधा प्रिय सखी होती है, राधा रानी के पर्सनल एसोसिएट होते हैं। तो इस चीजों को लेकर उनके दिमाग में अभी भी कहीं ना कहीं डाउट था कि यार सच में ये गुरु हो होने, मेरे गुरु होने लायक है या नहीं। तो उसके बाद स्टिल still because of criticism I had heard about him, there was lingering around in my mind. So as I sat his feet, I started praying in my heart, please my dear Lord, I need your pure devotee to attain you। सुनिएगा।
जयकृत प्रभु प्रे कर रहे हैं भगवान से अपने मन में, प्लीज माय डियर लॉर्ड, आई नीड योर प्योर डिवोटी टू अटेन यू। आई डोंट वांट टू पेंट दिस नाइस साधु एज परफेक्ट जस्ट बिकॉज आई वांट परफेक्ट पर्सन, क्योंकि हम जो चीज व्हाट आई विल सीक वर्ड विल शो मी दैट थिंग। अगर मैं चाहूंगा सोचूंगा आप किसी अरे गहरे गुरु घंटाल को गुरु बना दूं, ये प्योर डिवोटी है, तो दिमाग हमें वैसी ही चीजें दिखाने लगेगा। प्लीज हेल्प मी, प्लीज सेंड मी सम साइन। To my amazement at that moment, महाराज verbally answering the prayers I was offering। मतलब जो प्रेयर क्या नाम है, वो अंदर अंदर भगवान को प्रे कर रहे थे, महाराज इसका आंसर देते हैं। In silence, in the core of my heart, he said, yes, yes, what you are asking for is available, take it, don't be hopeless। I was flabbergasted, Maharaj, I said you are making me realize the verse from Chaitanya Charitamrita where it is said that super soul appears outside as a guru। He answered, this is our process. This is Vaishnav. I looked in his eye. They were offering shelter and faith. They are brimming with tears. I became overwhelmed by emotions and clasped his lotus feet. I thought anyone can say anything, damn thing they want about Maharaj. But what he has made with experience and realize, no one can touch or take away। श्री कृष्णा। और जैसे तो के साथ ऐसे दो तीन चीजें होती हैं वेर महाराज उनकी प्रेयर सुन लेते हैं और उसका रिप्लाई महाराज देते हैं। हरे कृष्णा। नया अगला पास पढ़ते हैं, गुड विथ लव। कौन रीड करेगा आप में से कोई भी अपना माइक ऑन कर लो। हाँ जी अगम प्रभु। हरे कृष्णा। सुरेशा माता जी। मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? आ रही है प्रभु जी। जी माता जी, सानिका माता जी आप ही रीड करिए। यस प्रभु जी। Although he started receiving many requests to travel overseas, Gaur Govind Swami didn't neglect another of Srila Prabhupada's orders to him to preach to the people of Odisha. From 1986, he started dividing his time between preaching overseas and staying in Odisha, where he regularly gave classes in Bhubaneswar and preached in the rural areas. Hiran, Hiranyagarbha was from a Brahmin family in a small village, Sasapashi, in the uh, Dhenkanal district of Odisha. In 1987, when Hiranyagarbha observed his son's thread giving ceremony, he invited Gaur Govind Swami to attend. It was a nice program. It was a big program with large number of guests. They cooked twice. Once was a prasadam prepared for the general guest, and the second time was specially for Maharaj. When it came time for everyone to eat, they gave Gaur Govind Maharaj a private room. Hiranyagarbha made a plate for him of the specially cooked prasadam and without saying anything included two bowls of sabji that were from the preparations made for the general guest. When Maharaj sat down to eat, he looked at the prasadam for a moment, then without saying anything took the two bowls of general prasadam sabji and put them to aside. Gorgoin Maharaj finished his meal without touching those two bowls. Hiranyagarbha then asked him, Maharaj, if you don't mind, could you please tell me why you didn't take the prasadam in these two bowls? Gaur Govind Swami replied, because it was not cooked with love. हरे कृष्णा। तो महाराज भुवनेश्वर में प्रीच करते थे, गुरु प्रभुपाद ने उनको मेन अथॉरिटी दी थी भुवनेश्वर में प्रीच करने की, ओडिशा में प्रीच करने की, पूरी में प्रीच करने की। तो प्रीच कर रहे थे तो वहां पर एक डिवोटी थे, महाराज से काफी अटैच थे। तो उनके पुत्र का उपनयन संस्कार था। उपनयन संस्कार मतलब जब गायत्री मिलती है, जनेऊ मिलता है, तो उपनयन संस्कार जैसे 16 संस्कार में एक ये भी संस्कार होता है। तो इसमें क्या नाम है, हिरण्यगर्भ जो थे, हाँ, तो उनके पति का उपनयन संस्कार था। तो वहां पर दो तरीके से प्रसाद बनाए गए थे। एक जो जनरल पीपल आते हैं सबके लिए, उस प्रकार का प्रसाद बना होता है। और दूसरा प्रसाद स्पेशली महाराज के लिए फॉर लव, आउट ऑफ लव प्रिपेयर किया गया था। जनरल लोगों के लिए हलवा पूड़ी चावल सब तो था ही, महाराज की अलग से जो भी था, फर्स्ट क्लास जो भी था, तो महाराज के लिए अलग से प्रिपेयर किया गया था। तो फिर जब महाराज के लिए जो अलग से खाना प्रिपेयर किया था, उन्होंने करवाया था, उसको तो महाराज के सामने परोसा। फिर उन्होंने सोचा जो दो तरह की सब्जी जो जनरल लोगों के लिए बनी है, उसको मिलाकर महाराज को ऐड कर देते, एक दो आइटम और हो जाएगा। तो जब महाराज के सामने परोसा गया, तो महाराज पहले तो थाली देखी,
फिर उनका चेहरा देखिए, फिर थाली देख रहे हैं। फिर उसके बाद जो 2 कटोरी सब्जी रणगरवा ने ऐड करा था एक्स्ट्रा, जो जनरल लोगों के लिए बना था, महाराज ने उसको रिमूव, मतलब महाराज जान ली कि ये क्या नाम है, बाहर की सब्जी है, मतलब मेरे लिए नहीं बनी थी स्पेशली, तो महाराज उसको तुरंत क्या नाम है, हटा देते हैं। महाराज ड्यू व्हाट इज कुक्ड आउट ऑफ लव एंड व्हाट इज फूड, मतलब एक्चुअली एक मुझे बता रहे थे लेक्चर में सुना था कि वह ना सन्यासी ऑनर प्रसाद ना, मतलब ही जैसे होता है प्रसाद को स्कैन कर लेता, बाई व्हाट मूड इट इज प्रिपेयर्ड, बाई होम इट इज प्रिपेयर्ड, इट इज मतलब इट्स लाइक वो स्कैन कर लेते चीजों को। और ही कांट, भले ही जिसे प्रसाद बनाया गया ऑब्वियसली कृष्ण को ऑफर्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें, जो प्रेम आप मुझे एक सूखी रोटी भी मिल जाएगा, जस्ट लाइक कृष्ण को था। कृष्णा के सामने 2 तरह के प्रसाद मिलते हैं, एक केले का छिलका भी कृष्णा पा रहे थे, और एक काजू बादाम मेवा भी पा रहे थे। लेकिन कृष्णा, क्या चीज मेन इंटेंशन क्या था कृष्णा को पाने का, वो मूड देख रहे थे, किस मूड से हमें खिलाया जा रहा है। कृष्णा पाने को तो छेले ठीक है भी पा रहे थे, लेकिन मूड बिहाइंड देख रहे थे। सिमिलरली महाराज बस प्रसाद नहीं ऑनर करने गए थे कि तुझे पेट भरना है, एक्चुअली वाज गोइंग टू ग्रैप्स द मूड। हरे कृष्णा। तो तुरंत वो 2 कटोरी क्या नाम निकाल के रख देते हैं, बाहर कर देते हैं। महाराज से थोड़ी किसी ने बताया कि ये जनरल लोग की सब्जी है, क्योंकि महाराज जानते हैं इट इज नॉट कुक्ड आउट ऑफ लव। तो महाराज बताते हैं बिकॉज इट वाज नॉट कुक्ड विद लव। हिरण्यगर्भ जब पूछते हैं। हरे कृष्णा। नेक्स्ट कौन रीड करेगा? सुषमा माता जी। Can I read? हरि बोल। Yes, Prabhuji. Now I am. Shall I start? जी माता जी। Burden of management. In spite of his physical difficulty, Gaur Gobind Swami continued his service and preaching with the same intensity. In 1987, when senior devotee requested him, he agreed to become a member of ISKCON's governing body commission and was given joint charge of the society's projects in Odisha. Although he accepted the position, he considered it to be a burden. Many times he mentioned to devotee that in his private discussion with Srila Prabhupada in Bhubaneswar in 1977, Prabhupada had instructed him to take on a leading role. He said that he gently protested his spiritual master's instruction and said, "But Prabhupada, only want to be a, I only want to be the tail." He said that Prabhupada replied, "Can you scroll, Prabhuji?" ये देखिए महाराज है, मेरा नाम है बाली में। महाराज को बाली से बहुत लगाव था, यूएसए में है प्लेस है। महाराज अक्सर वहां पर शायद महाराज की कोई ड्यूटी है, शायद हलधर स्वामी महाराज की एक ड्यूटी, बहुत ही सुंदर ड्यूटी है राधा गोपाल जी की। राधा वही ना प्रभु? रसेश्वर है। ये राधा ये रासेश्वर। हाँ, राधा रसेश्वर, जी ये प्रभु। डीटी भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज ने किया है। मतलब भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज और गौर गोविंद स्वामी महाराज दोनों बहुत बार गए वहाँ, मतलब अलग ही कृपा थी वहाँ पे। एंड जो यहाँ पे मतलब जो महाराज गौर गोविंद स्वामी महाराज यहाँ पे बोल सकते हैं, जो डिसिप्लिन या इन्फ्लिक्ट करते हैं, मतलब एक प्रकार से स्ट्रिक्ट रहते थे। तो वो वहाँ पे ऐसा नहीं रहते थे, मतलब वहाँ के डिवोटीज बता रहे थे कि महाराज वॉज लिटिल बिट लीनियंट विद देम, बिकॉज वहाँ के लोग, एक तो एक ये भी एक था कि दे वरंट वेरी मच फाइनेंशियली स्ट्रांग, एंड मतलब वहाँ पे बहुत ऐसा कह सकते हैं कि पुअर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, ऐसा हम कह सकते हैं। एंड वहाँ के डिवोटीज भी बहुत कम, ऐसे मतलब बहुत प्रॉब्लम्स थे वहाँ पे। एंड दूसरा ये भी था कि वहाँ पे बलि जो बोलते हैं, मतलब बाली ये बाली जगह है, लेकिन वहाँ पे उन लोगों का कुछ ऐसा ट्रेडिशन भी कुछ कुछ कम्युनिटीज में हुआ करता था, जिसमें वो बलि देते थे एनिमल्स की। मेरे ख्याल से आई डोंट नो, मतलब कुछ एनिमल्स के। सो आई डोंट वांट टू नेम द एनिमल्स ऑब्वियसली, बट तो तब भी मतलब वो डिवोटी ने ऐसा कन्वे भी किया था एंड ऑल। एंड महाराज वॉज लाइक कि आपको प्रार्थना करते रहना चाहिए, नहीं तो यदि हम ये बात इंडिया इंडिया में अगर बोलते तो महाराज लिटरली मतलब हमें ऐसा बोल सकते हैं, डांट ही देते कि आप ये मतलब खा ही कैसे सकते हैं, हमारे पास इतना वेजिटेरियन फूड है ऐसा। बट वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स है एक्चुअली, अभी भी है, बट अभी काफ़ी कम हो गया है। वहाँ पहले बहुत प्रॉब्लम्स हुआ करते थे। सो अभी भी आप जब गौर गोविंद स्वामी महाराज
थे तब भी भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज वहाँ पे जाते थे। एंड ऑल्सो जब गौर गोविंद स्वामी महाराज डिसअपेयर हो गए उसके बाद भी भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज बहुत बार जाया जाया करते थे। एंड जब भी इंस्टॉलेशन भी था तब भी दोनों महाराज वहाँ पे प्रेजेंट थे। एंड भक्ति स्वरूप स्वरूप दामोदर महाराज ने स्थापना मतलब इंस्टॉलेशन किया था श्री श्री राधा रासेश्वर का। एंड जब अभी आई थिंक दोनों इनका महाराज पिक्चर है, इन दोनों का पिक्चर साथ में, शायद बाली का पिक्चर मेरे पास है, अगर हो तो मैं आपके पास शेयर करता हूँ सभी के पास। करिएगा। ये रही। एंड जो दोनों महाराज डिसअपेयर हो गए तो उसके बाद अभी जो लिगेसी हम बोल सकते हैं फॉर कैरी फॉरवर्ड, तो ये श्री हरिदास स्वामी महाराज कर रहे हैं। श्री हरिदास स्वामी महाराज मतलब एवरी ईयर उनकी एक या दो होता है विजिट बाली, जहाँ पे मतलब एक महीना पूरा 15-20 मेरे ख्याल से एक महीना ही होता है उनका, तो पूरा रहता ही है बाली में ही महाराज होते हैं। एंड वहाँ के डिवोटी से बहुत कृपा है एक्चुअली। मतलब हम बोल सकते हैं ना कि महाप्रभु ऐसे है कि जो पतित होते हैं उनके ऊपर ज्यादा कृपा करते हैं ऐसा है। तो ऐसे ही कौशल गौर गोविंद स्वामी महाराज भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज हरदास स्वामी महाराज उनकी बहुत कृपा है यहाँ पे। तो हाँ माता जी, नाउ यू कैन रीड फॉरवर्ड। सॉरी इतना मैंने बीच में बोल दिया, अभी आप रीड कर सकते हैं आगे। Thank you for Prabhuji for wonderful pastimes of Maharaj and Swarup Damodar Maharaj. Thank you so much. Okay, मैं कहाँ थी? जी माता जी, यहाँ से। Replied. I want you to be the head. यहाँ से start करूँ? जी माता जी। Okay. I want you be to the head. Gaur Gobind Swami. I was selected as a member of GBC body in 1987. At first, I was not willing. I was not willing at all to become a member of that body. That year, there was a 50-man committee, and there was some reshuffling of the GBC body. Some GBC members resigned, and some new ones were recruited. That body, the 50-man committee gave some names to the GBC body, and my name was one of them, though I was unwilling. Then the GBC body accepted some names and rejected some names. I was thinking that I may be rejected and that will be good fortune for me. This is good fortune for me. But I was selected. I was very bad fortune for me. Yes, what to do? All right. So since that year, I have been attending these GBC meetings. हरे कृष्णा। सो यहाँ पे महाराज जो बोल रहे हैं मतलब हमें से कोई कैसे कह सकते हैं कि दूसरा वे में ऐसा नहीं लेना चाहिए कि जीबीसी बुरी है या ऐसा कुछ। एक्चुअली ये बात हमें समझनी चाहिए कि जीबीसी मीन्स यू आर अ लीडर, एंड लीडर ऑफ नॉट सम पीपल और समथिंग लाइक दैट। यू आर लीडर ऑफ होल इस्कॉन। सो इस्कॉन में कितने सारे डिवोटीज हैं, लाखों लाखों में डिवोटीज हैं। तो लिटरली आपको मतलब मैनेज करना, सो इट इज़ नॉट एन इजी टास्क टू मैनेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो यही मतलब दंडवत करते हैं जो भी सन्यासीज है। एक्चुअली सन्यासी अपने आप ही उनको ऑलरेडी इतना इतने ज़्यादा ड्यूटीज होते हैं। जैसे डिसाइपल्स को, पहले तो डिसाइपल्स को जो उनके डिसाइपल होते हैं उनको नरिश करना, उनके जो भी मतलब एक्सपायर्ड प्रॉब्लम्स हो या ऐसा डाउट्स हो या जो भी हो, तो वो भी गुरु को देखना होता है। एंड सेकेंडली ये भी मैनेजमेंट का भी, एंड अगेन उनको ट्रैवलिंग भी होता है। सन्यासी मीन्स ही इज ही कांट स्टे एट वन प्लेस फॉर मैनी डेज ऐसा, बिकॉज उससे फिर क्या हो सकता है कि जो प्लेस से अटैचमेंट हो सकता है ऑब्वियसली। महाराज तो इज ऑल अबाउट दैट, बट just to teach us, he's conveying this pastimes, showing his लीला। तो ये बात उनके ऊपर लागू पड़ती है सन्यासी के ऊपर। तो उसके वजह से उन्हें ट्रैवल करना पड़ता है, एंड दे ऑलवेज हैव टू डिलीवर हरी कथा, बिकॉज ही इज अ सन्यासी, सो ही हैज टू डू प्रीचिंग।
सो जस्ट लाइक श्रील प्रभुपाद को एक बार उनके डिसाइपल ने पूछा था, तमाल कृष्ण महाराज ही थे मेरे ख्याल से, कि मुझे सन्यास दीजिए ऐसा। सो महाराज सेड, आप ले पाएंगे सन्यास ऐसा, बिकॉज सन्यासी मीन्स यू कांट स्टे एट वन प्लेस एंड यू हैव टू ट्रैवल कंटिन्यूअसली एंड कैसे कह सकते हैं कि यू हैव टू डू प्रीचिंग ऐसा कंटिन्यूअसली। सो फिर तमाल कृष्ण महाराज एक्सेप्टेड सन्यास। सो सिमिलरली कोई भी सन्यासी होता है उन्हें ये करना पड़ता है। सो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर एनी सन्यासी टू मैनेज एवरीथिंग। सो जस्ट लाइक गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनका भी ऐसा ही था कि ही ऑल्सो हैड सो मैनी मैनेजिंग ड्यूटीज ऐसा। सो इसके वजह से महाराज वॉज गोइंग बैकवर्ड फ्रॉम दिस मैनेजमेंट टास्क, बिकॉज महाराज ने एक लेक्चर भी है, आपने में भी सुना होगा कि आई डोंट नो, में भी आगे आ सकता है, कि महाराज कहते हैं कि बिकमिंग ए लीडर मीन्स टक 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 ऐसा। तो टक 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 मीन्स मतलब आपके दिमाग पे, आपके सर पे कोई ना कोई आपको कैसे कह सकते हैं क्रिटिसिज्म देगा। एंड ऑल्सो एक होता है, ऑब्वियसली महाराज इज नित्य सिद्ध वैष्णव, तो महाराज को कोई बात का अफेक्ट नहीं होता है उनको, बट लीडर मीन्स आपको पूजा लाभ प्रतिष्ठा मिलेगा, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम आपको क्रिटिसिज्म भी मिलेगा। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम देर आर चांसेस कि अगर वो लीडर कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, जस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैनेजिंग इस्कॉन कमिटी, इस्कॉन डिवोटीज, वो अगर लीडर बने हैं एंड ही इज नॉट कैसे कह सकते हैं कृष्णा कॉन्शियस और नॉट दैट मच मैच्योर और नॉट उत्तम अधिकारी, तो there is possibility, it is not 100%, but there is possibility that he or she, not she, he may commit offense, because management means there are chances you may commit offense। यहाँ पे जो टेम्पल जाते होंगे, मैं रेगुलर नहीं जाता बट कभी कभार जा पाता हूँ, सो उसमें देख पाते हैं कि जब भी मैनेजमेंट होता है तो देर आर सम इंस्टेंसेस वेयर डिवोटीज बिकम अनप्लीज्ड, मतलब ऐसा होता है जिसके वजह से थोड़ा मैं ऐसा, हमें भी बुरा लगता है कि हमने ऐसा क्यों किया, बट मैनेजमेंट के हिसाब से हमें करना पड़ता है कभी कभार ऐसा। तो ये भी एक होता है प्रॉब्लम मैनेजमेंट का। सो बिकमिंग ए लीडर इज नॉट एन इजी टास्क। After Srila Prabhupada in 1977, 11 of his disciples, Ritviks, had accepted the post of Guru, began accepting disciples of their own. By late 90s, number of these gurus had experienced variety of responsibility. इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था, इससे पहले के सेशन में, कि देयर वर सम डिसाइपल्स ऑफ श्रीला प्रभुपाद जिनका फॉल डाउन हुआ। फॉल डाउन भी किसी ना किसी पर्पस से हुआ, बिकॉज दे वर नॉट गेटिंग प्रॉपर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, और उनके गुरु ऑलरेडी क्या नाम है नित्य में प्रवेश कर चुके थे। तो कई सारे क्राइटेरिया थे जिनके कारण वो क्या नाम है सोसाइटी छोड़ दी। तो फिर जो डिवोटीज थे, थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज क्या नाम है जिनका माथा घूम के जो बिल्डर हो गए, अब होगा क्या हमारा, अब हमें कौन संभालेगा। तो एट दैट टाइम महाराज, मतलब इसलिए ही है महाराज की एबिलिटी दिखाई गई। महाराज उस टाइम क्या नाम है लोगों को जाकर मतलब थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज को संभालते थे। कोई भी प्लेस जहाँ भी जिन गुरु का फॉल डाउन हुआ, वहां पर महाराज जाकर लोगों को संभालते थे। इस टॉपिक का प्रभुपाद मैंने है, तो यहाँ पर डिवोटीज बोलते भी हैं कि in spite of many followers, Gaur Govind Swami has always presented himself in humble way. In Darshan 1989, he described his attitude towards his disciple. महाराज बोल रहे हैं, यू आर प्रभुपाद मैन, जैसे प्रभुपाद ने कहते हैं अपने डिसाइपल्स को, यू आर सेंट बाय माय गुरु महाराज। प्रभुपाद said that Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur had sent men to him. Similarly, my Guru Maharaj is sending you to me, one who needs help. My business is to give help. Yes, my Guru Maharaj had said, think to me, I must do my duty. गुरु मुख पद में वाक्य चित्तन कौरी है क्या। महाराज को इस चीज को एकदम मतलब रह रहे थे, इस चीज को जी रहे थे, इस इंस्ट्रक्शन को। वन हु इज रियली अ नीडी पर्सन, ही नीड्स हेल्प, सो आई मस्ट रेंडर हेल्प द बेस्ट आई कैन। मतलब एक सर्वेंट के मूड में महाराज लोगों को क्या नाम है लीड कर रहे थे, गाइड कर रहे थे, होप जगा रहे थे दूसरे में। स्टिल यू हैव होप, स्टिल यू कैन डू बेटर इन योर कृष्णा कॉन्शियस जर्नी। Okay. Simplicity is simplicity and faith. Simplicity is Vaishnavism. So develop simplicity. Be as simple as a child. Childlike simplicity. Then you can surrender. Otherwise, you will not develop faith. If there is no faith, no Shraddha, then how can you do sadhu sangha, Nama Kirtan and Matharavas? The last limit of bhakti, page number 31, lecture, Bhubaneswar, 19 June 1993. Gopal and the schoolboy. प्रभु A mother had इसके a से पहले हरे कृष्ण जी, आप प्रभु जी थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ऊपर, ऊपर प्रभु, ऊपर की तरफ जी।
तो चैप्टर का नाम है फेथ। इससे पहले हमने कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ लिए? हरे कृष्णा। सानिका माता जी, सुषमा माता जी, अगम प्रभु जी। प्रभुपाद सोसाइटी एंड श्रीला प्रभुपाद। वेरी गुड। हमने दो चैप्टर पढ़ लिए इससे पहले, शिला प्रभुपाद, जैसे प्रभुपाद की लेगेसी डिस्क्राइब की गई। फिर शिला शिला प्रभुपाद सोसाइटी, जिसमें प्रभुपाद के इस्कॉन को मेन क्या नाम है, फोकस रखा गया है, और प्रभुपाद की जो ग्लोरी से उसको और एक्सटेंड करके बताई गई। अब अगला टॉपिक है फेथ। हमारा चलो मतलब एक टॉपिक ये है फेथ। तो बेसिकली फेथ है क्या, ये क्वेश्चन मैंने कल वैसे अगम प्रभु जी से भी किया था। तो फेथ है क्या एक्चुअली है? कोई भी, आप में से कोई भी। दृढ़ श्रद्धा। श्रद्धा मतलब फेथ ही श्रद्धा। तो इन भक्ति रसम it is mentioned कि श्रद्धा मीन्स पूर्ण श्रद्धा, शास्त्रीय श्रद्धा, शास्त्रों पे पूर्ण विश्वास। व्हाट इज दैट श्रद्धा? ये तो डेफिनेशन हो गया, श्रद्धा है क्या एक्चुअली में? आपको एग्जाम्पलीफाई करना हो तो आप इसको कैसे करोगे? ये प्रभु जी आप कुछ कहेंगे? वो तो प्रभु आप ही। लाइक जी जी माता जी। तो लाइक धनवान, तो जिसके पास वो है धन इस धनवान, तो सेम द वे श्रद्धा में तो जिसके पास श्रद्धा, श्रद्धावान इस श्रद्धा, जिसके पास श्रद्धा है मतलब फेथ है किसी भी चीज के लिए। श्रद्धा मतलब विश्वास। मैं कह रहा हूँ सब एग्जाम्पलीफाई कैसे करोगे, एग्जाम्पल के थ्रू। व्हाट इज फेथ? ये तो फेथ की डेफिनेशन हो गई ना, मतलब आप उसको किसी चीज में दिखानी है, जिसको एग्जाम्पलीफाई करना है, किसी को एग्जाम्पल के थ्रू समझाना, तो वो चीज कैसे समझाओगे? व्हाट इज फेथ? बहुत जटिल क्वेश्चन है। एक एक इसका जवाब ये हो सकता है कि फेथ मीन्स जो अ, पहले सबसे पहले हमें जो कैसे कह सकते हैं, विश्वास जो आता है वो हमें अभी हम जो बात कर रहे हैं वो कृष्ण के रिलेटेड है। तो उसके उसके हिसाब से फेथ मीन्स वी हैव कंप्लीट डिपेंडेंस और कंप्लीट कैसे कह सकते हैं, डिपेंडेंस ऑन वन पर्सन, कि यही हमारे सब कुछ है, ऐसा हम फेथ कह सकते हैं। और दूसरा ये भी है कि यदि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस के एस्पेक्ट में देखें तो सबसे पहले फेथ मीन्स हमें वेद पे फेथ होना चाहिए, फिर हमें कृष्णा पे होता है ऐसा। अरे बोल। चैतन्य चरितमृत में एक वर्ष है, महाराज इसको बहुत बार कोट करते हैं, बहुत सारे लेक्चर में कई बार महाराज कोट किए हैं। आप अगर महाराज का लेक्चर सुनोगे तो महाराज इसको कई बार कोट किए हैं। तो हम चाहेंगे उसको हम एक बार रीड। एक मिनट रुकेगा, एक मिनट। हरे कृष्ण। हाँ हाँ, हम कह रहे थे महाराज इस वर्ष को, चैतन्य चरितमृत के वर्ष को कई बार कोट किए हैं। तो हम इसको रीड करेंगे, और चाहेंगे आप सभी भी, क्या नाम है, मतलब जैसे मैं एक बार लाइन बोलूँ तो आप प्लीज इसको एक बार आप रिपीट करिएगा साथ में मेरे साथ ही। ठीक है? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? यस। यस। जी, तो हम रीड करेंगे, आप सभी आपका माइक ऑन करके रीड करिएगा। महाराज के ही टोन में, महाराज के ही मूड में, महाराज की तरह ही रीड करेंगे। ठीक। श्रद्धा शब्दे विश्वासे कहे, सुदृढ़ निश्चय। हरे कृष्ण। श्रद्धा शब्दे विश्वासे कहे, सुदृढ़ निश्चय। प्रभु श्रद्धा आप शब्द विश्वासे कहे, सुदृढ़ निश्चय। कृष्ण भक्ति कैले सर्वा कर्म कृत। कृष्ण भक्ति हले कृष्ण सर्व। भक्ति कैले सर्वा कर्म कृत होया। हरे कृष्ण। फिर से एक बार रिपीट करते हैं पूरा एक साथ। सानिका माता जी आप भी पॉज कर दो माता जी, माइक ऑन करिएगा। श्रद्धा शब्दे विश्वासे कहे,
सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। हरे कृष्णा। मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? हम तो मैं एक बार सब लोग साथ में पूरा वर्स एक साथ रिपीट करिए। हम फिर से बोलते हैं, आप सभी फिर से एक बार फिर से ट्राई करिए रिपीट करने में। ठीक है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय सर्वभक्त कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत श्रद्धा शब्द विश्वास से कहे शुद्ध निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होय। अरे तो इसका मतलब है क्या? प्रभु एक मिनट रुकिए, हम भेजते हैं आपको। एक मिनट रुकिए। यशो जी, मैं आपको तो एक लिंक भेज रहा हूँ। प्लीज बोलिए। चैतन्य चरितमृत का है, मध्य लीला का है। प्लीज प्रभु, अगर आप बंद कर पाओ। आप कहीं भी आपके फोन पे सर्च कर सकते हो, चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 22.62। ठीक है। जी ब्रो। एक्चुअली मुझे उसका ट्रांसलेशन मेन बताना था मुझे। फर्म कन्विक्शन, देखिए यहाँ पर ट्रांसलेशन लिखा दिया श्रील प्रभुपाद की जय। श्रद्धा इज कॉन्फिडेंट firm faith that my rendering transcendental loving service to Krishna one ordered firm faith that by rendering transcendental loving service to Krishna one automatically performs all the subsidiary activities. Such faith is favorable to discharge to of devotional services, just like Arjuna. अर्जुना ने भगवान को आखिरी में क्या कहा, याद है? करिष्ये वचनम तवा, नाउ आई शैल एक्ट एज यू डू। फर्म फेथ, फर्म फेथ भगवान को होना चाहिए। कृष्णा, आई डोंट नो एनीथिंग, वॉट एवर यू विल डू विल बी बेस्ट फॉर मी, इवन दो आई एम फॉलन आई नो आप मुझे अपलिफ्ट करोगे। दैट इज फर्म फेथ। फर्म फेथ होना चाहिए भगवान पर, गुरु पर, साधु पर, शास्त्र पर। तारो या मारो मर्जी तुम्हारी, वेदर यू, जैसे भजन है ना, क्या कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर का, आपको अ, भी मारोगे जो इच्छा तो है। हाँ, राखो भी मारो भी जो इच्छा देवा, मानस देह हो जो किछु मोर आरती हो तब पादे नंद किशोर। राखो भी मारो भी, वेदर यू स्ले मी, प्रोटेक्ट मी और किल मी, आई एम योर इटर्नल सर्वेंट। ये फर्म फेथ होना चाहिए भगवान पे। इवन मैं अगर भगवान में सबसे नीच भी हूँ, सबसे गिरा हुआ हूँ, ये नहीं कि अब जैसे कई सारे डिवोटीज आज भी इस्कॉन में, जो मैं सबसे गिरा हुआ हूँ, मैं सबसे पति, तो भगवान मेरा उद्धार करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे भक्ति मिलेगी नहीं, मतलब कह के उसके बाद धीरे 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 दूर होते चले जाते हैं। फिर उसके बाद वो ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं, ना भक्ति में रहते हैं ना मटेरियल लाइफ में रहते हैं, मतलब ये बीच वाले होते हैं एक्चुअली जो। फिर मतलब बीच वाले नहीं इन द सेंस कि जैसे, फिर वो धीरे धीरे करके दूर होते चले जाते हैं, ये सोचते सोचते, फिर उसके बाद ना माला होती है ना कुछ होता है ना कुछ होता है, मैं तो सबसे पति हूँ, दैट टाइप ऑफ। हमें फर्म फेथ होना चाहिए। ठीक है, उससे नहीं माला हो रही, नहीं हो रही है, एक्चुअली जितना हमारे गुरु ने कहा उतना हमें करना तो चाहिए। अगर कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, भाग में जाए, मुझे ठीक है, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन एक बार फेथ तो जनरेट हो जाए, इतना फेथ तो हो जाए कि हाँ भगवान आप जो कह रहे हो उससे होगा। मैं नहीं, मेरे बल से नहीं होगा, आप करोगे तो होगा, आप चाहोगे तो होगा।
ये फर्म फेथ, फर्म फेथ एकदम। जैसे एक बार होता है, क्या नाम है कि फर्म फेथ किस पर? साधु पर, गुरु पर, शास्त्र पर, हरि नाम के ऊपर। तो फिर एक बार है तो महाराज, क्या नाम है, परम पूज्य लाल स्वामी महाराज एक पास टाइम शेयर करते हैं कि एक डिवोटी होता है, वो जाते हैं तो महाराज श्री के पास, कहना पूछते हैं, महाराज दो लोग से महाराज के पास कि महाराज क्या मैं, मेरे घर पे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम ऐसा ऐसा चल रहा है, क्या मैं नर्सिंग कवच रिसाइट कर सकता हूँ? महाराज से पूछते हैं। तो महाराज उनको डांटते हुए पूछते हैं, बहुत तेज पूछते हैं, तुम्हारा हरि नाम पर भरोसा है कि नहीं, ये बताओ पहले। व्हाई डोंट यू हैव फेथ ऑन हरि नाम? पहले तुम ये बताओ, नर्सिंग कवच करना है ठीक है, बाद में करना, लेकिन हरि नाम पर फेथ क्यों? महाराज उसको नेग्लेक्ट नहीं कर रहा कि नहीं कर रहा है, लेकिन तुम्हारा पहले तो हरि नाम पर फेथ नहीं है, फेथ क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारा मेन है, अगर हरि नाम पर फेथ नहीं फिर ऐसे आप डगमगाते रहोगे। फिर नर्सिंग कवच आप साथ में करो, लेकिन अब इसको नेग्लेक्ट करके आप पहले प्रायोरिटी आप हरि नर्सिंग कवच को दोगे, ओ फिर तो ये होगा ना कि हम हरि नाम की पोटेंसी को लेस कर रहे हैं। हरे कृष्ण। महाराज फेथ पे ही महाराज के कई सारे लेक्चर हैं महाराज, उसमें मैंने एक लाइन लिखी महाराज की, महाराज की लेक्चर से है, इफ देयर विल बी नो फेथ हाउ विल यू सरेंडर। सही बात है, अगर हमारे अंदर फेथ ही नहीं होगा, अगर हमारी इस्कॉन में है भी, या हम कुछ भी भक्ति कर रहे हैं, वो कहाँ से आया? कहीं तो डिवोटीज के थ्रू फेथ से आया होगा, मतलब कुछ डिवोटीज ने हमारे दिमाग में कुछ डाला, फिर हमारा कुछ फेथ जगह, एक्चुअली कुछ बहुत ज्यादा नहीं कि बहुत ज्यादा फेथ है हमारे भगवान पे। अगर बहुत ज्यादा फेथ है तो फिर ठीक है, प्रहलाद महाराज की तरह नाम लेकर कूद जाए खाई से, डर वो तो खाई से कूदे थे, हम घर के नीचे से छलांग लगा दे। इतना भी नहीं है आप किसी किसी के पास फेथ? मेरे पास तो नहीं है इतना अभी। प्रहलाद महाराज को देखिए, उनके पास कितना फेथ था। महाराज बोलते हैं, विदाउट फेथ डाउट विल अराइज ऑन गुरु साधु जन शास्त्र। जब तक फेथ नहीं होगा, तब तक, तब वो क्या नाम, डाउट क्रिएट कर देगा हमारे अंदर। शिला प्रभुपाद बताते हैं, आई डोंट हैव एनी क्वालिफिकेशन, ओनली क्वालिटी आई हैव दैट आई हैड फुल फेथ ऑन माई वर्ड्स ऑफ माई गुरु महाराज। प्रभुपाद जलदूता पर गए, इतना उनको बैल ने क्या नाम सिंह मारा, दो बार हार्ट अटैक आया, जेब में पैसा नहीं था, इतना क्रिटिसिज्म उन्हें अपने गॉड ब्रदर से मिला, वहां भी जाकर उनको कोई देखने रखने वाला नहीं था, कहाँ जाकर क्या करते। बट जानते हैं, गुरु मुखा पद्मवाक्य चित्तन अकौरी क्या, उन्होंने फर्म फेथ अपने गुरु महाराज के वाक्य पर कि आप जाकर क्या नाम है प्रीच करो वहां पर, और गुरु महाराज संभालेंगे। गुरु महाराज ने देखो, उन्होंने बोला, माय गुरु महाराज सेंड यू। महाराज प्रभुपाद बोलते हैं, आई हैड ओनली क्वालिफिकेशन दैट आई हैड फेथ ऑन माय ऑन द वर्ड्स ऑफ माय गुरु महाराज। अनटिल एंड अनलेस अगर हमारे अंदर फेथ नहीं होगा, तो इट विल नॉट फ्रूटफुल एनीथिंग, कुछ भी होगा वो फ्रूटफुल नहीं होगा। कुछ भी अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अपने अंदर फेथ रहना चाहिए कि हाँ, मेरा जो प्रिपरेशन है, जो मैं जिस के थ्रू तैयारी कर रहा हूँ, उसके थ्रू मेरा सिलेक्शन होगा। या हम कोई जॉब कर रहे हैं तो हमें फेथ होना चाहिए कि हाँ, इसमें मुझे सक्सेस मिलेगा। सिमिलरली अगर हम गुरु, जो मेन हमारा अध्यात्म का मेन मूल तत्व है, मूल जो सिद्धांत नहीं, मूल जो स्टेप है, फेथ पहला, श्रद्धा, निष्ठा, अगर वो ही नहीं होगा हमारे अंदर, फिर हम कितनी भक्ति कर लें, कितना ही माला कर लें, सब वेस्ट रहेगा, सब यूजलेस है, कितना भी माला रगड़ लें। हरे कृष्ण। तो पैराग्राफ हम फिर से शुरू करते हैं। प्रभु जी पैराग्राफ शेयर करेंगे प्रभु? आई थिंक आपकी स्क्रीन दिख नहीं रही है। यस प्रभु जी। इवन इस्कॉन में कई सारे हैं, बहुत सारे हैं, जानते हैं कृष्णा हम ही हैं, कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, ये सबके कंट्रोलर है, क्रिएटर, वॉट एवर है, सब कृष्णा है, स्टिल वी डोंट हैव इतना सा भी फेथ हमारे ऊपर भगवान का भी नहीं है, इतना भी फेथ नहीं है। अगर आप एनालाइज करोगे, इतना भी आप रियलाइज करोगे, तो आप में इतना भी फेथ नहीं है हमारा भगवान के ऊपर। हरे कृष्ण। तो चैप्टर क्या है, टॉपिक क्या है? सिंप्लिसिटी एंड फेथ। आप प्रभु जी थोड़ा सा ऊपर करेंगे? जी। प्रभु आप बोलेंगे, आप कहेंगे? यस प्रभु। ये रीड करना है क्या? जी, सिंप्लिसिटी एंड फेथ, आप प्रभु बोलिए, ये रीड कर दिया आगम प्रभु ने। नहीं नहीं, एक्सप्लेन करना है प्रभु। आई थिंक अभी पैराग्राफ लिया नहीं है, मैंने तो सिर्फ चैप्टर ओपन किया है। क्या क्या मतलब, मैं ये फिर से रीड करूँ क्या? जी प्रभु। ओके ओके ठीक है। Simplicity and faith. Simplicity is Vaishnavism. So develop simplicity. Be as simple as a child. Childlike simplicity.
then you can surrender. Otherwise, you will not develop faith. If there is no faith, no Shraddha, then how can you do sadhu sanga, Naam Kirtan, or Mathura Vas? The Last Limit of Bhakti, page 31, lecture Bhubaneswar, 19 June 1993. परम कृष्ण हल्दार स्वामी महाराज का इसी पर एक लेक्चर है, सिंप्लिसिटी पर ही है, फेथ पर ही है। महाराज बताते हैं चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी। चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी में ये नहीं होता है कि आपको बच्चा बन जाना है, बस बेसिकली चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी, लाइक महाराज बताते हैं कि ये जो फेथ है और सिंप्लिसिटी है, बोथ आर inseparable. If you will be having a faith, अगर आपके अंदर फेथ है, श्रद्धा है, विदाउट डुप्लिसिटी, विदाउट crookedness, विदाउट ओवर थिंकिंग, ओवर इंटेलिजेंस लगाए, अगर जैसे एक बच्चा है, उसको जिसके पिता होते हैं उसको ऊपर उछालते हैं, तो उसके पास कंप्लीट फेथ है कि मेरे पिता मुझे कैच कर लेंगे। सेम चीज महाराज यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं कि आपको बच्चा नहीं बनना है एक्चुअली, बट बच्चे जैसी माइंडसेट रखनी है, और जानने की इच्छा, लेकिन किस लिए? भगवान की सेवा में, ना कि हमें ईगो बढ़ाने के लिए, अपना ईगो बूस्ट करने के लिए नहीं, और हम्बल और झुकने के लिए। जैसे पेड़ पर जब ज्यादा फल लगती है तो पेड़ झुकता चला जाता है और झुकता चला जाता है। सिमिलरली और जानने की इच्छा हमें झुकने के लिए, और पाने की इच्छा हमें और झुकने के लिए, भगवान की सेवा में लगाने के लिए। शिला प्रभुपाद का एक लाइन था, मैं एक मिनट रुकिएगा। कृष्णा इज वेरी सेंसिटिव, he will not force you to, मैंने चैनल पे पोस्ट भी किया था, कृष्णा will never force you to love। आपको सेल्फ सर्विस देनी पड़ेगी, सेल्फ से आपको श्रद्धा, फेथ पहले जनरेट करना पड़ेगा। ये फेथ कैसे आएगा? बाय हैविंग फेथ ऑन गुरु वाक्य, गुरु के वाक्यों पर कंप्लीट फेथ, मतलब जितना गुरु कहे वो पत्थर की लकीर हो जाए, कुछ दिमाग में नहीं लगाना है। और एक चीज और ध्यान रखना कि हरि नाम विल प्योरीफाई मी, वरना फिर कितना भी मथुरा वास कुछ भी कर लें, जैसे प्रभु मेरे अंदर कभी भी नहीं, कभी कभी तो मेरे अंदर ये भी फेथ नहीं आता था कि नवदीप और वृंदावन एक ही चीज है, दोनों एक ही है, हम उसको अलग अलग डिफरेंट मानते हैं। वो गौरंग महाप्रभु का है, वो राधा कृष्णा का है। पहले तो ये भी फेथ नहीं आता था कि राधा कृष्ण और गौरंग महाप्रभु एक ही है। हरे कृष्ण।